धरती है राजस्थान की, ये धरती है भारत भूमि की। भारत की भूमि में राजस्थान और राजस्थान में मेवाड़। तो राजस्थान की स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के कई सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, कहीं मेवाड़, कहीं मारवाड़, शेखावटी, अलग अलग क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में हमेशा कहीं न कहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और वहाँ की ज़रूरतों को लेकर आवाज़ हमेशा उठती रही है। आज जो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान एक आधुनिक निर्माणक कहे जाने वाले सुखाड़िया साहब, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, जो कि हमारे राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। और ऐसे ही उन्हीं के आगे चल के हरदेव जोशी, जिन्होंने विकास की गंगा बहुत बहाई थी। तो राजस्थान का बहुत बड़ा इतिहास है। राजस्थान की अपनी मेवाड़ की अपनी बहुत ही लोक शैली भी है। यहाँ की भांति भांति की परंपराएं हैं। यहाँ आदिवासियों की अलग परंपराएं हैं। यहाँ सभी समाजों की अलग अलग परंपराओं से हम देखा जाता है और आप देखते भी हैं। अगर मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ की गाथाएं पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है। उसी को लेकर मेवाड़ एक अलग राज्य बने, उसके लेकर जो है मेवाड़ विकास मंच एक पहल कर रहा है कि राजस्थान में मेवाड़ एक अलग प्रदेश बने। लेकिन कहीं न कहीं एक विरोधाभासी हम देखें तो कहीं एक जो है आदिवासी समुदाय या बाप पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जाता है कि इस प्रदेश को भील प्रदेश घोषित किया जाए। वहीं 15 साल से लगातार मेवाड़ विकास मंच ये आवाज़ उठा रहा है कि इसको मेवाड़ एक अलग राज्य घोषित किया जाए। क्योंकि आपका कहना यह है कि जिस प्रकार से यूरोप में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे वहाँ पर देश हैं, प्रदेश हैं, उनको आज वो विकसित हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो ये क्षेत्र है मेवाड़ आज भी पिछड़ा हुआ है, जबकि ये टूरिज़्म क्षेत्र का बहुत बड़ा हब है और पूरी दुनिया इसको देखने के लिए आती है। लेकिन आज भी ये विकास की धारा में नहीं है। तो इस बात को लेकर आज ये मेवाड़ विकास मंच के द्वारा बैठक की गई है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ज़रूरी क्यों है, आखिर इस मेवाड़ का प्रदेश बनने के बाद क्या राजनीतिकरण के क्या लाभ मिलेंगे, हमें सामाजिक स्तर पर क्या कुछ लाभ मिलेंगे। उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय से बात करते हैं। तो परिचय आपका। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, मेवाड़ विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। और ये पृथक राज्य बनेगा तो इसमें प्रोग्रेस तो होगी, यहाँ पर विश्व पटल में नाम भी होगा, झीलों का भी होगा, पर्यटन बढ़ावा मिलेगा और एक आपसी समन्वयता जिसमें बिना जाति धर्म भेद के सब एक साथ रहेंगे और अच्छी शिक्षा, रोजगार और उन्नति होगी। तो आपका कहना है कि उन्नति होगी। हम भी ये चाहते हैं कि वास्तव में हमारे देश में उन्नति हो। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र का ध्यान दे और विकास करे। आखिर क्यों कुछ विकास नहीं हुआ है, हम जानेंगे। थोड़ा सा आप थोड़ा बताइए, आखिर विकास में कहाँ पिछड़े हम? मुझे कुछ ये राज्य ऐसे बने, मेवाड़ प्रदेश का पूरा आगे जाके अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और हम तो यही कहते हैं कि जैसे यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच के लिए जोधपुर लोगों को जाना पड़ता है तो वो भी ठीक नहीं है। इधर हम भी मांगे कि आप सबने जो विचार लिए हैं। तो आप देखिए कि एक छोटे छोटे गांवों में भी आज संघर्ष है, क्योंकि राजनीतिकरण आज लोगों के बिल्कुल रक्त में उतर गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर गांव कांग्रेस, बीजेपी, बाप जैसी पार्टियों में बढ़ गए हैं। उन गांवों को नहीं समझा पाते, उन ढाणियों को हम समझा नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे संघर्षों को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं, जिला कलेक्टर पर जाकर शिकायत दर्ज करते हैं और कहते हैं कि इतना संघर्ष हो रहा है, इतना संघर्ष हो रहा है, गांव आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम ये मेवाड़ विकास मंच, क्या हमारे इस मेवाड़ को क्या प्रदेश बना पाएगा? सर्वजन समाज धर्म को साथ में लेकर हम पृथक मेवाड़ वागड़ राज्य की स्थापना की बात करते हैं। रही बात गांव-गांव में मतभेद होने की, तो ये मतभेद हमारे द्वारा नहीं फैलाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक कारणों से राजनेताओं द्वारा फैलाए जा रहे हैं। कभी कोई पार्टी कह रही है बिल प्रदेश बनाया जाएगा, कोई पार्टी कहेगी जैन प्रदेश बनाया जाएगा, एक पार्टी कहेगी, तो ये राजनीतिक विध्वंसता की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि हम मेवाड़ वागड़ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, सभी में किसी भी प्रकार का कोई भी आंतरिक धार्मिक किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। सभी चाहते हैं पृथक मेवाड़ वागड़ राज्य बने, सभी एक छत के नीचे एक अपनी सरकार के साथ में रह करके अपने इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करें।
लड़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, जोड़ना हमारा उद्देश्य है। जो लड़ाने की बातें कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो सामाजिक नीति पर चलते हुए सर्व समाज को, सामंजस्यता को एक छत के नीचे ला करके अपना शासन चलाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे इस देश में जहां नदियों को लेकर, जल को लेकर भी छोटे छोटे संघर्ष होते हैं आपसी में, लेकिन ये मेवाड़ को एक राज्य बनाना क्या हो पाएगा? बहुत बड़ा कठिन मुझे लगता है कि काम है, लेकिन इस काम को हम कैसे करेंगे? जो काम कठिन लग रहा है, यदि पूरे भारतवर्ष की और हमारी नज़र जाए और जो इतने प्रदेश बने हैं, तो जो अलग प्रदेश बने, चाहे वो तेलंगाना हो, झारखंड हो, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1960 में गुजरात प्रदेश महाराष्ट्र से अलग होके बना है। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी गवाह हैं कि गुजरात में अलग होने के बाद कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज गुजरात का एक एक गांव यदि थोड़ा ध्यान लगाए तो मेवाड़ बहुत पीछे है उससे, हर क्षेत्र में। और डेयरी उद्योग, सहकारिता और हर दृष्टि से आज गुजरात देश का नंबर 1 प्रदेश है। तो मैं मानता हूँ कि भली देर खूब हुई है, आज़ादी के 78 साल बाद भी यदि मेवाड़ के लोगों को मांगना पड़े कि हमारा अलग प्रदेश बनाओ, इतना बड़ा राजस्थान, इतनी बड़ी भौगोलिक परिस्थिति होने से ये अपने आप में एक नेगेटिव है। जिधर का चीफ मिनिस्टर आता है, अभी जयपुर की तरफ का है तो वहाँ के विकास की सोचता है, कोई जोधपुर का है तो वो जोधपुर की सोचता है। जोधपुर में हाईकोर्ट बेंच है, एम्स है, एरोड्रम है, जबकि यहाँ बहुत सी चीज़ें टूरिस्टों की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। उदयपुर में काफ़ी विकास होना चाहिए। जो दूसरे ज़िले हैं वो तो बिल्कुल गाँवड़े बने हुए हैं। तो इसमें तो बहुत सोच समझ के अभी मेवाड़ की जनता जागृत हुई है और हमारे इस प्रयास में तन मन धन से लोग साथ दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा पूरा मानना है कि कोई मुश्किल नहीं है और राजस्थान के इतने बड़े प्रदेश से मेवाड़ अलग होगा तो मेवाड़ का जो राजा महाराणा, राणा सांगा हो कि महाराणा प्रताप हो कि महाराणा फतेह सिंह जी कि भूपाल सिंह जी और दूसरे सभी राजा महाराजाओं की बहुत ही इज्जत रहेगी, उनका मान बढ़ेगा। और यहाँ की पब्लिक में जो एक स्वाभिमान की भावना है, वो स्वाभिमान भी आज देश में देखने को नहीं मिलता है, वो मेवाड़ में है और उसको हम जागृत कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेवाड़ वागड़ प्रदेश की डिमांड करना जरा भी अनुचित नहीं है और जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे और मेवाड़ वासियों की ये जो मांग है, वाजिब मांग है, उसे पूरा कर और सबको अनुग्रहित करे ताकि सबका समुचित विकास हो। धन्यवाद। हमारे देश की सबसे बड़ी जो प्रणाली है, हम सरपंच को चुनते हैं, हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं। देश की विकास की सबसे बड़ी कड़ी कही जाती है। आखिर ये कड़ी कहाँ विफल हुई जो आज इस तरह की बात हमको करनी पड़ रही है? राजनीतिक पार्टियों में जब सरपंच, विधायक, सांसद चुनते हैं तो मात्र 20% वोट से वो जीतते हैं। कभी कभी 20-25% वोट से वो जीत जाते हैं, यानी कि 75% लोग उनसे नाखुश हैं। तो ऐसी स्थिति में इन चुने हुए नुमाइंदों का कोई महत्व रहता ही नहीं है। इसीलिए मेवाड़ का चहुमुखी विकास नहीं हो पाया, नई झीलें बन पाई, न कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और इसके आसपास भीलवाड़ा, बांसवाड़ा कहीं भी एयरपोर्ट नहीं, और न ये जाड़ोल वगैरह आदिवासी एरिए ट्रेन वगैरह से कनेक्टेड हो पाए। तो इन सब के विकास के लिए ज़रूरी है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना हो, जिससे कि चहुमुखी विकास हो सके। एक समय ऐसा आया था कि राजस्थान के कांग्रेस शासन में 6 के 6 जिलों के मंत्री थे। बहुत ही अच्छी बात आपने डायरेक्शन दिया।
आज इतना बड़ा प्रदेश है और सिर्फ यहाँ के मेवाड़ का प्रतिनिधित्व 2 मंत्री कर रहे हैं। एक तो जाडौल के हैं और दूसरे डुंगला गांव के हैं। और आज दूसरी जो जातियाँ हैं, जो यूँ समझो कि खाना पूर्ति करने के लिए 2 मंत्री रह रहे हैं, जिनका राजस्थान प्रदेश में उनका कोई नोंद भी नहीं है। वो सहकारिता मंत्री हो, चाहे ये बाबूलाल जी खराड़ी किसी विभाग के हों, वो किसी को पता नहीं है। और इस तरह से मेवाड़ और पीछे जा रहा है। आज उदयपुर के एमएलए या श्रीनाथ जी के एमएलए जो इतने सम्मानित लोग हैं, इतने जागृत हैं, उन तक को मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं है। और आए दिन भजन लाल जी कभी उदयपुर कभी जयपुर, और एक तरह से डेमोक्रेसी की मजाक हो रही है कि जो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पक्ष का यहाँ शासन चल रहा है, तो समुचित विकास की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। मंत्रियों को ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी में घूमें और लोगों की मीटिंग करें और खाली औपचारिकता पूरी करें, इसी में उनका समय जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस डेमोक्रेसी में विकास बहुत ज़रूरी है। पूरा राजस्थान लोग घूम भी नहीं पाते हैं 5 सालों में। इतना बड़े प्रदेश को वैसे भी न्याय मिलना चाहिए और कम से कम मेवाड़ वागड़ प्रदेश बने। और बिलिस्तान वालों ने जो नक्शा दिया उसमें गोधरा, दाहोद और डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो नक्शा दिया वो शायद कभी व्यावहारिक नहीं है। इस तरीके से हमने वागड़ प्रदेश को इसमें समावेश किया है। तो इसमें सब जाति, महाराणा प्रताप के क्षत्रिय और भील समाज और भूमट पूरा एरिया को सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जिस दिन मेवाड़ प्रदेश बन जाएगा, मैं मानूँ किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें सबकी हम बहुत ही सहायता की अपेक्षा रखते हैं। और पूरे मेवाड़ वासियों को इस मौके पे पूरी संस्था की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सबका साथ चाहता हूं कि इस चिंगारी को बहुत बड़ी रूप देके और केंद्र सरकार जिनकी मानसिकता पहले से है और भले कोई आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे और इसको, इस संकल्प को पूरा करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चित है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो आप देखें कि मेवाड़ विकास मंच का ये लक्ष्य है कि मेवाड़ को एक राज्य बनाने का लक्ष्य है। हम देखें कि पिछले लंबे समय से बार एसोसिएशन हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहा है, लेकिन कई राजनीतिकरण हुआ। यहाँ तक मेवाड़ में ऐसे प्रतिनिधित्व हुआ। यहाँ के गृह मंत्री स्वयं गुलाबचंद कटारिया रहे हैं, आज जो महामहिम है। आज हम देखें कि इस मेवाड़ में एक समय ऐसा आया कि 6 के 6 मिनिस्टर होते हुए भी कैबिनेट में और हाई कोर्ट बेंच नहीं ला पाए, मेवाड़ के सौगात नहीं दे पाए। यहाँ तक कि पूर्व में पासपोर्ट कार्यालय लाने में भी पसीने छूट गए थे। आखिर मेवाड़ पिछड़ा हुआ क्यों है? मेवाड़ की वो बांसी वागड़ योजना, जब गुलाबचंद कटारिया अपने उद्बोधन में बोल रहे थे कि बांसी परियोजना में भी अभी भी 2-3 योजनाएं अभी भी बाकी है, और क्या उन योजनाओं को लागू क्यों लोग बस गए हैं, लोगों की वहाँ पे बड़ी संख्या में बस गए हैं, क्या उन लोगों को उजाड़ा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब डैम बांधा जाता है तो कई गाँव उसमें डूब जाते हैं, तो डूब क्षेत्र में चले जाते हैं। तो क्या उदयपुर एक इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ पानी का संकट आमतौर पर, मुझे लगता है कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी शायद पानी का संकट होगा। उदयपुर के 20 किलोमीटर में पानी आज भी लोगों को नहीं मिल रहा है, ये कड़वा सत्य है। ऐसे में क्या प्रदेश बनने के बाद क्या ये छोटी छोटी ज़रूरतें क्या पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, जल्द ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जहाँ केंद्र सरकार की नीति है कि हर गांव में हम नल और जल पहुंचाएंगे, वहाँ आज मेवाड़ में इतनी झीलें होते हुए ज़मीन के अंदर चट्टानें बहुत है, पथरीली ज़मीन है, इसलिए बोरिंग भी बहुत बार सक्सेस नहीं जाते हैं या पानी की बहुत तकलीफ़ है। नगर पालिका द्वारा एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया जाता है और इतना कम समय दिया जाता है कि लोगों को व्यावहारिक प्रॉब्लम है। लेकिन
इसकी तरफ कोई बड़ी योजना केंद्र सरकार से मिलती नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा राजस्थान को देखते हैं। श्री गंगानगर नहर मिलने से आज जोधपुर में 20 फुट नीचे पानी है। जोधपुर जो एक रेगिस्तान कहलाता था, आज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और लंबे टाइम तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे तो उनको लगता था कि जोधपुर ही राजस्थान है। तो मेवाड़ के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ उसकी बहुत सी ये वजह है। आज मावली या श्रीनाथ मारवाड़ जंक्शन की उदयपुर जोधपुर की ब्रॉडगेज भी नहीं बनी है अब तक, जबकि पूरे देश में ब्रॉडगेज बनेगी और बननी है। फिर भी ये गोरम घाट का बहाना लेके जो मीटर गेज पहले थी उसको भी ब्रॉडगेज नहीं बना सके, तो मेवाड़ के साथ कितना अन्याय है। आज आदिवासी क्षेत्र के लोग बसों में धक्के खाते हैं, वकील लोग गाड़ी लेके जाते हैं 200 किलोमीटर, 270 किलोमीटर जोधपुर है। तो इस सब को देखते हुए और पानी की जो झीलें होते हुए जो पानी के लिए तरस रहे हैं मेवाड़ वासी, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि मेवाड़ वागड़ राज्य बने। और राज्य बनने से उदयपुर उसकी राजधानी बनेगी और हर एक क्षेत्र को, संभाग को पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा और पूरा जो मंत्रिमंडल है वो मेवाड़ का होगा, मुख्यमंत्री मेवाड़ का होगा। और उसमें विकास का कोई नहीं बने और चतुर्भुज विकास नहीं हो, इसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं है। इसलिए एकमात्र सॉल्यूशन मेवाड़ राज्य बनना है, ये सबको पता होते हुए इसमें राजनीति तो होगी, पर केंद्र सरकार चाहे तो बिना समय गंवाए जल्दी से इस राज्य की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं और यही हमारी अपेक्षा है। देश के 78 साल बीत गए, लेकिन आज भी मेवाड़ मुख्य धारा में नहीं है। आज भी यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, और थी वो भी बंद कर दी गई। यानी कुल मिलाकर अनपढ़ बनाने की साजिश रखना, लोगों को गरीब बनाने की साजिश रखना। और कब तक आप ये राशन दे दे के लोगों को गरीबी गरीबी गरीबी, पहले एक गरीब था, अब उसके घर में 4-4 गरीब देखते देखते पैदा हो गए। बाप का भी नाम है और उनके बेटों का भी नाम है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। ये देश का ही दुर्भाग्य नहीं, मेवाड़ का भी दुर्भाग्य है कि एक ही घर में इन्होंने 4-4, 5-5 बीपीएल पैदा कर दिए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। अब रोजगार तो है नहीं। अब ये कभी तो दे रहे हैं फ़ोन, कभी नमक मिर्च मसाले दे करके लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताएं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय है, जो हर अमीर, हर गरीब, हर एक की आवश्यकता है, वो आज तक नहीं मिल पा रही है। मेवाड़ विकास मंच की ओर से जब मेवाड़ राज्य की स्थापना हो जाएगी तो हम सबसे पहले रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय और यातायात पर ध्यान देंगे, पानी बिजली पर ध्यान देंगे। अपना प्रदेश, अपनी सरकार होगी तो सारी सरकार का गठन, जैसे कि हमारे संस्थापक महोदय ने भी फरमाया था कि मुख्यमंत्री यहाँ का होगा, तो हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी यहीं के होंगे और सब जितने भी प्रशासनिक IAS IPS जो होंगे वो भी इसी क्षेत्र के होंगे। कि अपना विकास जितना हम लोग कर सकते हैं उतना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। आज भजन लाल जी को नहीं मालूम कि मेवाड़ का विकास कैसे होगा, उनको मालूम ही नहीं है। यहाँ का विकास, आधुनिक विकास निर्माता किसी को कहा गया है तो मोहन लाल जी सुखाड़िया साहब थे, जिनके सानिध्य में मैं भी छोटा सा बड़ा हुआ हूँ। और उनके जीवित रहते हुए मैंने जो विकास देखा इस क्षेत्र के अंदर, वो वैसा विकास आज तक संभव न तो हुआ है, न कभी भविष्य में हो पाएगा। और भविष्य में अगर कभी हो पाएगा तो मेवाड़, पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश बनते ही ये चहुमुखी विकास आएगा। तब लोग यही कहेंगे कि जो विकास मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब ने करवाया था वैसा ही विकास आज मेवाड़ विकास मंच की ओर से किया जा रहा है। धन्यवाद। इसी देश में जहां लालच इतना ही पैर पसार रही है, मैं देख रहा हूं कि हाईवे जहां जहां निकल रहे हैं, जितने भी हाईवे, वहाँ किसी न किसी राजनेता की बड़ी ज़मीन है, इसीलिए वो हाईवे वहाँ से निकाले जा रहे ताकि उनकी भी भूमि की रेट भी बढ़े और उनको ज़मीन हथियाने का पूरा मौका मिल जाए। ये तो आजकल पैसा बहुत बनाना हो तो राजनीति उसका एक माध्यम बन गया है। अधिकारियों के पास जितना पैसा है, क्योंकि बिना अधिकारी और राजनेता मिले हुए पैसा खा ही नहीं सकते हैं। आज जो एक जस्टिस के वहाँ बोरे के बोरे नोट मिले हैं, जला दिए गए हैं
और उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि दूसरे लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करते हैं। यहाँ ईडी और सीबीआई का कोई नाम नहीं। तो आज जिस तरीके से देश में पैसे वालों को संरक्षण मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कोई धर्म स्वीकार नहीं करता है। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि अरबों खरबों ज़मीनों गरीबों का शोषण करके और पैसा बनाओ और पूरा तुम्हारा शहर के शहर तुम्हारे हो। वो एक गलत ट्रेंड है और इस तरफ जो देश जा रहा है उससे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके हम कब तक इस तरह से देश को चलाएंगे। ये कोई देश की जो आपका देश का जो नक्शा है पूरे दुनिया में कहीं न कहीं खराबी लगता है। तो अब टाइम आ गया है कि 78 साल बाद हम इस वास्तविकता की तरफ सोचें कि महंगाई हो, बेरोज़गारी हो या गरीब लोगों की मकानों की बात हो कि नल में जल की बात हो, उस तरफ सीरियसली सोचें। और खाली चुनाव के टाइम पे जो रेवड़ी बनती है उससे बहुत ही गलत संकेत जा रहे हैं। और आज जैसे दिल्ली में महिलाएं 2500 रुपये के लिए आवाज़ उठा रही है, तो ये चुनाव में देना भी रिश्वत एक तरह से डेमोक्रेसी का ये एक दुर्भाग्य है। और मैं मानता हूँ कि हम मेवाड़ वागड़ तक ही सीमित रह के हमारे प्रदेश को आगे बढ़ावें और प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसी में देश आगे बढ़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण गुजरात है। नरेंद्र भाई मोदी साहब जानते हैं कि गुजरात आज कहाँ पहुँच गया है। तो जितनी राजस्थान को और मेवाड़ आते आते किसी भी तरह की केंद्र की कोई सहायता नहीं मिलती है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जल्दी से जल्दी मेवाड़ राज्य बने तो हर मेवाड़ वासी का इसी में भला है और सारे नागरिकों का भविष्य इसी में उज्जवल है। धन्यवाद। तो मेवाड़ विकास मंच जो है एक पहल कर रहा है, एक कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेवाड़ एक प्रदेश बने, छोटा भौगोलिक हो, छोटा क्षेत्र हो, ताकि यूरोप की तरह ये भी विकसित बने। उसका एक कोशिश है ये। और इस कोशिश में तभी मुमकिन हो सकता है जब मेवाड़ वासी इसका पूरा सहयोग करें, पूरा इनके साथ में खड़े रहें। ये कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ आगे बढ़ने की एक उम्मीद है, एक किरण है। यहाँ न सामाजिक परंपराएं खत्म होगी, न आर्थिक परंपराएं खत्म होगी, न कोई साहित्यिक परंपराएं खत्म होगी। जो अपनी परंपराएं हैं वो बनी रहेगी। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये अपना स्वार्थ सोच रहे हैं, हमारी परंपराओं को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार की भ्रमिति भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? ऐसी कोई संभावना नहीं है, न कोई ऐसा विचार है। ये इसमें किसी के धर्म के प्रति या किसी की जो सामाजिक प्रोग्राम है उनके प्रति कोई बदलाव नहीं है। ये केवल देश की उन्नति के लिए और यहाँ के जो गरीब तबके के हैं, सबसे बड़े जो मुफ्त की रेवड़ी मिल रही हैं वो बंद होगी और जो मुफ्त की रेवड़ी मिलेंगी इसमें प्रोग्रेस होगी नहीं। और जो एम्स की बात चल रही थी, सबसे पहले चिकित्सा की व्यवस्था होगी, जिसमें अपने इस एरिया में एम्स नहीं है तो एम्स आएगा। एम्स आएगा तो लोगों के प्रति रोग कमी होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। पानी की सुविधा अच्छी मिलेगी उनके लिए और सारी सामाजिक और उनका बढ़ावा होगा और वो अच्छे उस पर जाएंगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये रहता है कि लोग थड़ियों के पर व्यापार करते हैं। छोटा के हमारे मेवाड़ी में कहते हैं घर पाड़ी चौतरा करना। तो एक बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में जो फुटपाथ पर सब्जी वाले हैं, थड़िया बेचने वाले हैं, उन लोगों की सरकार विकास के नाम पे उनको उजाड़ देती है। कहीं न कहीं उनको गरीब बनाने का, उनके पहले तो उनके हाथ में रोज़गार नहीं है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ा सा दामन थामा और अपना खुद निर्भर हुए, लेकिन सरकार के बुलडोज़र, सरकार की मशीनरी कैसे उनको बर्बाद जो है वो कर देती है। जबकि उनको नए डेवलपमेंट करने चाहिए, नए शहर विकसित करने चाहिए, नए रोडें विकसित करनी चाहिए। वो जिम्मेदारी नहीं निभाते और शहर के बीच में ही वो लेकर बुलडोज़र पर, ये क्या न्याय है? बुलडोज़र जो अभी बार बार हमें सुनने को मिलता है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, एक्चुअली जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड।
जब न्याय देर से मिलता है तो बहुत से लोगों को ये ठीक लगता है कि भाई इमीडिएट न्याय हो गया, पर उसमें भी बहुत लोगों के साथ अन्याय भी हो जाता है। और अभी जो पूरे देश का माहौल है कि भाई सांप्रदायिक, तो ये मुद्दा बहुत लंबा नहीं चल सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हम लड़के सर्वाइव कर जाएं। मैं मानता हूँ कि हिंदू शुरू से बहुत सहिष्णु है, बहुत ही लिबरल है, उसका मन बहुत विशाल है और हमेशा यही सनातन धर्म एग्जाम्पल देता रहा है। तो ये कोई व्यवहारिक नहीं है। और बुलडोज़र ठीक है, कोर्ट आदेश दे तो बराबर है, अदरवाइज़ मैं मानता हूँ कि एक तरह से कोर्ट की भी ये अवहेलना है। और यदि कोई ऐसा है तो कितने भी जज और लगे, विद इन फ्यू मंथ्स कोई भी केस का निकाल आवे। आज लोगों की एक एक ज़िंदगी निकल जाती है फैसला सुनने के लिए। तो जब न्याय इतना देर से होती है तो फिर पब्लिक न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है, उसकी ज़िंदगी में इसका फल नहीं मिलता है, तो ऐसा न्याय कोई न्याय नहीं कहलाता है। तो इस तरफ केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, सभी संस्थाओं को, बुद्धिजीवियों को, सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई कितने पीरियड में आज हर जगह हर न्यायपालिका पे कितने ही हजारों केस पेंडिंग है, कितने लाख लोग तो बिना जमानत के जेलों में है, उनकी कोई जमानत करवाने वाला नहीं मिल रहा है। तो ये परिस्थिति नागरिकों के साथ न्याय नहीं है। हम पूरे अच्छे भारत बनाने के लिए अच्छी बातें खाली करना और लेख लिखना काफ़ी नहीं है, व्यावहारिक रूप से उसको लाना चाहिए। और ख़ास करके पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसमें आगे आवें, तो मैं मानता हूँ कि अभी की परिस्थिति बदल सकती है और बदलेगी, ऐसी आशा है। तो सांप्रदायिक आंदोलन में तो लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, जब उन्नति की बात आती है, तो कोई भी खड़ा नहीं रहता। ये हमारे देश का शुरू से ही दुर्भाग्य रहा है। इसीलिए आज मेवाड़ में हम 78 साल पिछड़े हुए हैं, जबकि नेताजी का कहना है कि हमने तो सब कुछ कर दिया, रोडें बना दी, पानी कर दिया, घर घर नल पहुंचा दिए, लेकिन उन भूंगलियों में आज दिन तक पानी नहीं आया है। और वो जो विकास किया है, वो विकास आप सब जानते हैं कि फतेह सागर की 4 फीट चौड़ी बाउंड्री है, वो आज भी दिखाई दे रही है। और फतेह सागर पे कुछ रोड चौड़ा किया है, प्रताप गौरव केंद्र जो है वो ज़रूर बनाया है। कुल मिलाकर जो विकास रोजी रोटी के होने चाहिए, वो रोजी रोटी के विकास आज दिन तक नहीं हुए हैं। इसीलिए आज कहीं न कहीं एक जागरूक वर्ग को आगे आकर इस मांग को उठाना पड़ रहा है, इस मांग को बताना पड़ रहा है कि मेवाड़ प्रदेश एक अलग प्रदेश बनेगा तो हो सकता है कि हम अपने राज्य को एक सक्षम राज्य, एक उन्नत राज्य, एक समृद्ध राज्य बना सकें। छोटा राज्य होने से छोटी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाला जा सकता है, क्योंकि हमारे आज अगर देखें तो सरकारी स्कूलों में टीचर तक पर्याप्त नहीं है। सरकारी ने कुछ ऐसी प्राइवेट एजेंसियों को दिया है, क्या वो प्राइवेट एजेंसियां अपना काम पूरा कर पाएगी? क्या ये मानदेय पे काम करने वाले क्या शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर पाएंगे? क्या हमारे देश में लाखों रुपए लेने वाले टीचर तनख्वाह, उनका रिजल्ट देखो तो ज़ीरो आता है। कई स्कूलों के अच्छे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई स्कूल में टीचर अच्छे भी हैं। यहाँ सकारात्मक भी है तो नकारात्मक भी है। तो क्या हम इस प्रदेश को ठीक कर पाएंगे? क्या एक नया राज्य बना पाएंगे हमारा मेवाड़? तो मेवाड़ विकास मंच ये पहल कर रहा है, आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जब भी ये आह्वान करें, आप भी इस मीटिंग में शामिल होकर, बैठक में शामिल होकर, सम्मेलन में शामिल होकर आइए, मेवाड़ की इस विकास की धारा को आप भी ज़रूर समर्थन करें, ताकि ये राज्य समृद्ध बने और एक राज्य की अपनी पहचान जो कि विश्व पटल पे है, इस विश्व पटल पर इस मेवाड़ की और भी बेहतरीन छाप हो, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करें। हम सभी आपके साथ हैं। जिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान, मेवाड़। जय जय राजस्थान और राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।